एकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लास्ट 17.3 और 17.4 को कंप्लीट कर दिया था हमने। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सीख लिया था। अब उसके आगे वाली जो विधि है उसका नाम है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। और वो प्रश्नावली आपके 17.5 के लिए, वैसे बुक में 17.5 प्रश्नावली नहीं दी हुई है, कोई मिस प्रिंटिंग की वजह से नहीं आई होगी, लेकिन हमें इसमें एक सवाल कर देते हैं जिससे अगर एग्जाम में आ भी जाए कि इस विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये भी विधि बहुत ही सिंपल है। जब कल्पित विधि में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, गणना ज्यादा हो जाती है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या है विधि, क्या इसका फॉर्मूला है, वो आप इधर देखिए। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ और गुना एच। अब देखो यहाँ पे ए तो है वही कल्पित मान जो हमने कल्पित विधि में माना था, सेम वो का वही। फर्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डी है उसकी जगह यू आ गया, तो यू क्या होता है उसको समझेंगे, और एक एच आ गया, एच क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि जहां ए कल्पित मान, पता है हमको कि कल्पित मान क्या होता है, कल्पित मान। उसके बाद जो इसका u है, u बराबर होता है x माइनस ए। डी इतना ही होता था, लेकिन u में क्या होगा, x माइनस ए अपॉन एच, ये होता है u। ठीक है, अब हमारे पास बचा है h, तो h क्या है, h है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अंतर कितना है उसमें, जैसे 10 से 20 तो 10 का अंतर हो गया, तो वो यहाँ पे h का मान 10 हो जाएगा। वर्ग अंतराल जो भी हम लेंगे वो आ जाएगा। तो a u और h तीनों आ गए। सिग्मा f आपको पता ही है, 12 बारताओं का योग। ठीक है, तो ये आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है पद विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए, और बहुत ही सिंपल भी फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल विधि है, ये भी आसानी से कर सकते हो, गणना और कम हो जाती है इसमें। तो एक आधा इसमें एक सवाल करते हैं हम, तो ऐसा सवाल तो है नहीं, उदाहरण ही है, तो एक आधा उदाहरण करते हैं और इस विधि को भी समझ लेते हैं। आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है वो मैं 4th एग्जाम्पल करवा रहा हूं। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए पद विचलन विधि से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो दिया हुआ है बुक में वो टेबल बना लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और एग्जाम्पल है आपके 4th, उसको समझ लो ये 17.5 का ही मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, ऐसा ही समझ लो कि 17.5 तो आपकी बुक में है नहीं, तो 17.5 का एक सवाल समझ लो। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग अंतराल, आपको हमेशा टेबल खड़ी बनानी है। फिर आपके पास दिया हुआ एफ बारंबार, ठीक है, वो वैल्यू, दो ही टेबल दी हुई है। वर्ग की दी हुई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यहाँ तक दी हुई है। और जो इसका बारंबारता है वो 7, 10, 15, 8, 7, 10, 15, 8 और 10, ये दी हुई है। यहाँ आ जाएगा आपका सिग्मा एफ। जब सिग्मा एफ को आप जोड़ोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। नॉर्मल चीज है, सिग्मा एफ को जोड़ोगे आपके पास 50 आ जाएगा। अब हमें और क्या चाहिए, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमें और क्या चाहिए। एक तो हमें यहाँ x की जरूरत पड़ेगी जो हम कल्पित विधि में भी ज्ञात करते थे। तो सबसे पहले x कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2 करेंगे। 0 और 10, 10 बट्टा 2 तो 5। इस प्रकार से ये 30 बट्टा 2 तो 15, इधर 25, 35 और 45। एक बार पता चल जाए अंतर तो आसानी है, जैसे 40 और 50 के बीच में 45, 30 और 40 के बीच में 35, 20 और 30 के बीच में 25, इसी प्रकार 15 और 5। तो ये तो आपने सीख रखा है। अब आगे x भी हो गया, f भी हो गया, वर्ग अंतराल भी आ गया। अब आपके पास आएगा u, कि u कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, x माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है u का। तो u निकालने के लिए x, तो इसमें से ए हमें मानना पड़ेगा, ए क्या होता है, कल्पित मान, तो लिखेंगे माना कल्पित मान। अब देखो कल्पित मान किस में से मानते हैं, x में से मानते हैं।
कौन सा मानो, कोई भी मान लो, मैं यहाँ बीच वाला मान लेता हूँ, 25 मान लिए, ये लो 25। तो यहाँ कैसे निकलेगा, मैं एक करके बता रहा हूँ, बाकी सब देख लेंगे हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x5 माइनस 25, ठीक है। h क्या है, वर्ग अंतराल, h बराबर देखो 0 से 10 कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, 10 से 20 कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप, सब में 10 का ही आंसर आ रहा है, तो वर्ग अंतराल आ गया 10, ठीक है। अब देखो इधर 5 माइनस 25 बट्टा 10, 5 में से 25 गया तो माइनस के 20, माइनस के 20 में 10 का भाग दिया तो माइनस का 2, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करते हैं। x ये रहा, a कल्पित मान माना, वो उसमें से घटाना है और फिर 10 का भाग देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यू आ जाएगा। अब मैं ये कर नहीं रहा हूँ कैलकुलेशन, फटाफट लिख रहा हूँ, -1 0 +1 और +2, ये आपके पास u आ गया। अब उसके बाद टेबल होती है f और u की, क्योंकि हमें सिग्मा fu चाहिए, तो ये आपके पास टेबल आ गई fu की। f और u का गुणा कर दो, f और u का गुणा कर दो, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा जब आप f निकालोगे, सिग्मा f u, तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। कैसे 4 आएगा, देखो ये हो गया माइनस का 24 और ये प्लस का 28, प्लस के 28 में से माइनस का 24 जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। आपके पास सिग्मा f आ गया, सिग्मा f u भी आ गया, h वगैरह सब आपको पता है, तो यहाँ पे माध्य निकल जाएगा कि माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा f गुणा h। a का मान 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 4 बट्टा 50 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 और 5, 4 और 5 का भाग दो 0.8, तो 25 प्लस 0.8 बराबर 25.8, ये आ गया आंसर। देखिए गणना बिल्कुल ही सिंपल, छोटी गणनाएं हो जाती है, भाग वगैरह मतलब इतने छोटे छोटे जोड़ गुणा सब बहुत छोटे हो जाते हैं। इस विधि की यही खासियत, लड़कों को ये बड़ी लगती है, प्रॉब्लम होती है, बस वो एक ही विधि याद रखते हैं, लेकिन ये विधि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें गणनाएं बहुत छोटी हो जाती है, तो गलत होने के जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाता है, गलत सवाल नहीं होता क्योंकि गणनाएं छोटी हो जाती है। कई बार इंटेलिजेंट लड़कों से भी गलती हो जाती है गणना करने में, तो सवाल पूरा गलत हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल विधि है। अब हमारे पास 17.5 का एक सवाल हो गया, तो लगभग सभी सवाल इसके जैसे ही है। पग विचलन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं 17.6, और 17.6 से 6 को करने से पहले हमें माध्यक क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि 17.6 में माध्यक के बारे में बताया गया है। तो चलो देखते हैं कि माध्यक होता क्या है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, सेम है, सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, और आज ऐसे और उदाहरण दिए हुए वो आप करोगे घर पे, जिससे और आपकी पद विचलन विधि मजबूत हो जाए। अब समझते हैं कि माध्यक क्या होता है। अभी तक हमने माध्य निकाला, अब है माध्यक। पहले किसे कहते हैं माध्यक वो समझ, माध्यक, माध्यक क्या होता है कि अगर आपके पास कोई संख्या है, बहुत सारी संख्या दे दी है, तो अगर उसको आप अवरोही या आरोही क्रम जमाने पर उनके बीच वाला नंबर, सम संख्या है तो बिल्कुल बीच वाला नंबर, और विषम संख्या है तो बीच वाले दो नंबर का औसत जो निकलेगा वो उसका माध्यक कहलाएगा, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने की अलग अलग विधि है। सबसे पहले अगर आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, बाकी ऊपर महीनों के नाम वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए कैसे करते हैं, देखो इधर व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यक कैसे निकालोगे, माध्यक m बराबर, अब सबसे पहली कंडीशन लिख लेता हूं, यदि सम संख्या हो, सॉरी यदि विषम संख्या हो, पहले विषम संख्या कर लेते हैं। अब ये विषम संख्या क्या से है, तो वो जब संख्या आप गिनोगे कितनी देता है, विषम संख्या है, विषम संख्या हो तो कैसे करेंगे, तो माध्यक बराबर, तो माध्यक m बराबर n प्लस 1 बट्टा 2 व पद, ध्यान रखना 2 व पद है जो आप ज्ञात करोगे वो पद लिखना है। इसका आंसर मान लो इसका आंसर 5 आ गया तो 5वां पद लिखना है, 5 आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। 5वां में पद लिखना है, आंसर वो नहीं लिखना है। और यदि सम संख्या, ये तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला, यदि सम संख्या हो तो क्या करेंगे,
तो सम संख्या हो तो माध्यक m बराबर n बट्टा 2वां पद और n बट्टा 2 प्लस 1। ध्यान रखना ये n प्लस 1 बट्टा 2 है, ये n बट्टा 2 प्लस 1 वा पद का औसत निकाल। कैसे? जब सवाल करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं। n बट्टा 2 पद निकाल दो, मान लो 5वां, n बट्टा 2 तो 5 प्लस 1 छठा, तो 5वां और छठा पद जो भी आएगा उनका औसत निकालना। दो संख्या कोई भी हो सकती, मान लो 20 और 25 है, तो 20 प्लस 25 बट्टा 2 औसत निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, पद का औसत निकलेगा वो आपके पास माध्यक हो जाएगा। तो ये थी व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी के आपके 17.6 में 3 से 4 सवाल है। और दूसरे जो है वो है खंडित श्रेणी या अवर्गीकृत बिना वर्ग अंतराल वाली श्रेणी। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये पहली, अब है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत के लिए माध्यक। अब अवर्गीकृत के लिए कैसे माध्य ज्ञात करते हैं तो आप उसको देखो। अवर्गीकृत का मतलब क्या? वर्ग अंतराल नहीं आएगा बीच में, कहीं पर भी वर्ग अंतराल नहीं है आने वाला, उसके लिए हम माध्य ज्ञात करेंगे। देखो इधर सबसे पहले इसमें काम करना है आपको संचयी बारंबारता। पहला काम संचयी बारंबारता, CF, जिसको आप CF बोलोगे, तैयार करना। पहला काम संचयी बारंबारता तैयार करना। दूसरा काम n बट्टा 2 का मान ज्ञात करो। n बट्टा 2 का मान ज्ञात करो। n बराबर क्या होता है? सिग्मा f, बारंबारताओं का योग n होता है, तो n बट्टा 2 का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तीसरा जो इसमें है वो आपके पास देखो ध्यान से इधर, n बट्टा 2 के मान से ठीक अधिक संचयी बारंबारता में चर का मान माध्यक होगा। अब ये विधि में जब सवाल करवाऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो टेंशन मतलब अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो मैं सवाल करवाऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये दो विधि आपके 17.6 और 17.6 खत्म हो जाएगी। अब देखो अवर्गीकृत का मतलब जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दो लाइन दी होगी, x होगा और एक f होगा। तो आपको क्या तैयार करना है? CF तैयार करना है। कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। CF तैयार होने के बाद आपको क्या करना है? n बटा 2 का मान ज्ञात। कैसे? वो तो वैसे ही ज्ञात हो जाएगा, सिग्मा f, तो n बटा 2 का मान ज्ञात हो जाएगा। n आपके आ जाएगा तो आप 2 का भाग 2 दोगे, n बटा 2 आ जाएगा। फिर n बटा 2 के मान से ठीक अधिक n बटा 2 का मान जितना भी आता है उससे ठीक अधिक किसमें देखना है? CF की जो टेबल होगी उसमें जो अधिक मान आएगा, अब वो मान नहीं है, अब CF की टेबल में से उसकी जो लाइन में x का मान है वो x का मान आपके क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। देखो समझ में आ जाएगा, सवाल करेंगे तो। व्यक्तिगत श्रेणी में भी कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो 17.6 की तरफ और सवाल करते हैं। इसमें भी ये आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको फॉर्मूले याद रखने में काम आएगा कि किस प्रकार से सवाल को करते हैं। और सवाल के अंदर भी फॉर्मूले लिखना है, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिससे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले लिखने, नंबर मिलने, मतलब नंबर कटने का कोई चांस नहीं है कि भाई यहाँ इसका एक नंबर यहाँ से काटा जाए। फॉर्मूला लिखोगे तो पूरा कंप्लीट नंबर आ जाएगा। हाँ, तो अब आगे है आपके पास 17.6। 17.6 में पहला दूसरा जो सवाल है वो आपके एक जैसा है, तो मैं इसके अंदर आपको दूसरा सवाल करवा देता हूँ। क्योंकि पहला और दूसरा सवाल व्यक्तिगत श्रेणी से, जो मैंने अभी व्यक्तिगत श्रेणी बताई थी उसके अंदर पहला और दूसरा सवाल है, तो मैं इसके अंदर आपको दूसरा सवाल करवा देता हूँ किस प्रकार से करते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए और संख्या दी हुई है। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए कौन कौन से आंकड़े सवाल में दिया हुआ, 19, 25, 59, 48,
35, 31, 30, 32, 30, 32 और 51। ठीक है, अब देखो फटाफट सबसे पहले क्या करना है, ये सवाल आ गया हल करते समय सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए कहे व्यक्तिगत श्रेणी है तो हमें सबसे पहले एक काम करना है, या तो उसको आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम पहले आपके छोटा अक्षर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता, आरोही कर रहा है यानी बढ़ रहा है, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। आप कोई भी लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा यहाँ आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में आप चाहो तो अवरोही में भी लिख सकते हो लिखने पर। सबसे पहले छोटा नंबर 19, फिर आपके पास 25, फिर 30, 31, 32, 35, फिर 48, 51, 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट बराबर नंबर है। आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद नंबर हमने गिने, विषम संख्या है, लिखेंगे विषम संख्या होने पर। अब देखो ये आ गई संख्या विषम, अगर सम विषम कहां से, तो ये विषम संख्या गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कैसा होता है, विषम नंबर होता है, तो विषम का फॉर्मूला आपको लगाना है। सम होगा तो सम का फॉर्मूला लगाना है। विषम संख्या होने पर माध्यक n+1/2 पद। अब देखिए n+1/2 पद 9+1/2 10/2 बराबर 5वां पद। 10/2 बराबर 5, तो 5वां पद हमें लिखना है। 5 आंसर नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 और 5 32। तो आपके पास जो माध्यक आएगा वो आ गया 32। ये आ गया आपके पास आंसर, समझ में आया। 5वां पद ये आ गया, 5वां पद 1 2 3 4, यहाँ से भी बीच में 1 2 3 4, यहाँ से बीच में, मतलब इनके जो बीच में नंबर आता है वो माध्यक होता है। तो पहले हमें इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही क्रम में लिखने के बाद देखो नंबर कैसा है, सम है या विषम है। विषम है तो विषम का फॉर्मूला लगाओ, सम है सम का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल में लिखा हुआ है कि 19 को बदलकर 52 कर दिया जाए, तो आप 52 करके भी कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगला जो सवाल है वो आपके पास दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा, 3 सवाल सीएफ जानने वाला है। इसमें 5वां सवाल देख लो, मैं 5वां सवाल करवा देता हूँ कि 12 बार बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। एक्स और एफ दिया हुआ है, तो ये मैं हटा देता हूँ सवाल को। 5वां सवाल है आपका, बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर x दिया हुआ है, टेबल वही खड़ी बनानी है, x दूसरा f दिया। देखो व्यक्तिगत श्रेणी नहीं, अब श्रेणी बदल गई, श्रेणी हो गई खंडी श्रेणी, जिसको हम अवर्ग अंतराल वाली कहते थे, अवर्गीय श्रेणी। ये 2 टेबल हो गई। अब इसमें आपको खुद से, ये मैंने बताया था, CF की टेबल बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। ठीक है, हाँ भाई। अब x में क्या लिख दिया हुआ, 20 से लगाकर 55 तक दिया हुआ है, तो 20 25 30 35 40 45 50 और 55, 14 28 33, 14 28 33 30 20 15 30 20 15 13 और 7, 13 और ये आपके पास सवाल में दिया हुआ है। और हमें ज्ञात करना है माध्यक। कैसे करेंगे, सबसे पहले CF बनाएंगे। CF कैसे बनती है, देखो इधर बहुत ही सिंपल है। पहला नंबर F से बनती है, देखो FCF कहां से बनेगी, F से बनेगी, दिमाग में याद रखो। X से नहीं बनानी है, कहां से बनेगी, F से। CF है तो F से बनेगी। पहला नंबर ऐसा कैसा आ जाएगा, 14 का 14। फिर क्या करना है हमें, 14 और 28 को जोड़ना है। देखो इधर 14 आ गया, 14 में 28 को जोड़ने हैं, तो आपके पास 42 आ जाएगा। 42 में 33 को जोड़ोगे, देखो नीचे वाला नंबर जोड़ते जाना है। 42 में 33 को जोड़ोगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। 75 में 30 को जोड़ोगे 105 आ जाएगा। 105 में आप 20 को जोड़ोगे 125 आ जाएगा। 125 में आप 15 को जोड़ोगे 140 आ जाएगा। 140 में आप 13 जोड़ोगे
153 आ जाएगा। 153 में आप 7 जोड़ोगे 160 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे तैयार होती है सीएफ आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, पहला नंबर फिर नीचे वाला नंबर जोड़ते जाना है। और अब इनको ही तो मैंने जोड़ा है 160 ही आएगा, तो ये जोड़ा आप चेक भी कर सकते हो। तो जो आपका सिग्मा एफ है वो आ गया 160। क्लियर है। तो पहला काम था सीएफ तैयार करो, सीएफ सारणी को तैयार करो, कर दिया हमने। दूसरा काम है n/2 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 60 है, तो n/2 बराबर 160/2 बराबर, ये आ गया n/2 का मान। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, n/2 के मान से ठीक अधिक, n/2 के मान से ठीक अधिक, तो n/2 के मान 80 से ठीक अधिक CF, 80 से ठीक अधिक 105 ये रही। तो आप इस पर क्या करना है, ये आ गया 105। तो इस लाइन वाले को पूरे को गोल घेरे में ले लो या ब्रैकेट में, जो भी आप जैसे आपकी इच्छा है उस प्रकार से ले लो। ये बंदर ले ली, ठीक है। ये वाला आ गया पूरा। n/2 के मान से, मान 80 से ठीक अधिक CF के चर का मान माध्यक होगा। अतः कितना, देखो x चर यही है, इसमें से देखना है, माध्यक निकालो। f में से नहीं निकलता बारंबारता में से, कहां से निकलेगा, x में से। कितना है 35, अतः 35 इसका माध्यक होगा, इसका माध्यक होगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल पांचवा भी हो गया है। तो अब ये प्रश्नावली के अंदर जो सवाल बचे हैं वो आपको करने हैं। अगर कहीं पे डाउट हो तो वापस आप सवाल करना, आपको समझा देंगे। अब आगे प्रश्नावली 17.7 17.8 रही है, उसके अंदर भी अभी हमने व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ ली और बिना वर्ग अंतराल वाली श्रेणी पढ़ ली। अब एक वर्ग अंतराल के अंदर किस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं, और उसके बाद है बहुलक, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सड़क सुरक्षा, या फिर सड़क सुरक्षा नहीं किया तो और कोई दूसरा ग्राफ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है वो कवर हो जाए और आसान भी हो, ताकि सभी बच्चों के लिए काम आए। तो थैंक यू, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।